हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए छंद पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपको छंद पार्ट 1 डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में हमने वार्णिक छंद को पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो में हम मात्रिक छंद ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्रिक छंद। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मात्रिक छंद कहते किसे हैं। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि मात्रिक छंद में वर्णों को ना गिनकर मात्राओं को गिना जाता है और मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, पहली लघु और दूसरी दीर्घ। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। लघु मात्रा को खड़ी रेखा या गणित के वन की तरह लिखते हैं और गुरु मात्रा को वक्र रेखा या अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह लिखते हैं। अगर मैं बात करूं कि लघु मात्रा कब लगेगी, तो याद रखना जहां पर छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री बिना मात्रा वाला स्वर या व्यंजन जैसे क, ख, ग आदि होगा, वहां पर जो है आपकी लघु मात्रा लगेगी। और दीर्घ मात्रा तब लगेगी जहां पर बड़ी मात्रा हो, विसर्ग हो, अनुस्वार हो। अनुस्वार तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अनुस्वार अंकी बिंदु को कहते हैं और हलंत के पहले वाले वर्ण पर भी दीर्घ मात्रा लगती है। और यदि आधा वर्ण हो, आधा वर्ण से पहले वाले व्यंजन पे भी दीर्घ मात्रा लगती है, चाहे फिर उस पर छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा। तो आप इतना याद रखना। अब चलते हैं छंद की ओर। मात्रिक छंद के प्रकार। वैसे तो मात्रिक छंद बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं मुख्य तौर से चौपाई, रोला, दोहा, सोठा आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले चलते हैं चौपाई छंद की ओर। चौपाई छंद। चौपाई छंद में आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि इसमें 16 मात्राएं होती हैं। कैसे, चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण की पहली लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसमें जय शब्द के जा पर लघु मात्रा अर्थात वन और या पर वन, हनुमान शब्द के हा पर वन, नू पर वन, माँ पर गुरु या डबल मात्रा या एस आप जो भी बोलते हो वो लगेगा, और न पर वन। ज्ञान के ज्ञा पर डबल मात्रा अर्थात एस लगेगा और ना पर वन। गुण के गु पर वन और ना पर वन। सागर के सा पर डबल मात्रा, गा पर वन, रा पर वन। अब इन्हें गिनकर देखते हैं। जा 1 हुआ, या 2, हा 3, नू 4, माँ तक 6 हो गए। आप सोच रहे होंगे कि माँ तक तो 5 ही वर्ण हुए हैं, परंतु याद रखना माँ पर डबल मात्रा है और हमें वर्ण नहीं गिनने, मात्रा को गिनना है, तो इसलिए माँ तक 6। न पर 7, ज्ञा पर 9, ना पर 10, गु पर 11, ना पर 12, सा पर 14, गा पर 15 और रा पर 16। तो इस तरह 16 मात्राएं पूरी हुई। अब बाकी 3 लाइनों में भी आपको इसी तरीके से मात्राएं लगानी है। अब चलते हैं अगले छंद की ओर। अब है रोला छंद। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है। आप सोच रहे होंगे कि यति क्या होता है, तो छंद में विराम या रुकने की स्थिति को यति कहते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो। उठो के ऊपर वन, ठो पर डबल मात्रा, दूसरे उठो के ऊपर वन और ठो पर डबल मात्रा, है पर डबल मात्रा, वीर के वी पर डबल मात्रा, रा पर 1 मात्रा, तो हो गई 11 मात्रा। यहाँ पर यति है इसलिए यहाँ कोमा लगा है। अब आज के आ पर डबल मात्रा, जा पर 1 मात्रा, तुम के तू पर 1 मात्रा और माँ पर 1 मात्रा, निद्रा के नी पर डबल मात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि नी पर तो छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा पर तो हम जो है 1 मात्रा लगाते हैं अर्थात लघु मात्रा लगाते हैं, परंतु निद्रा के द्रा में आधा व्यंजन है और आधे व्यंजन को ना गिनकर उसके आगे वाले व्यंजन पर डबल मात्रा लगाते हैं, इसलिए नी पर डबल मात्रा लगाई गई है। अब निद्रा के दा पर डबल मात्रा, त्यागों के ता पर जो आधा वर्ण है ता उसे नहीं गिनेंगे। अब या पर डबल मात्रा और गो पर डबल मात्रा, तो ये हुए 13 मात्राएं। इस तरह 11 और 13 मात्राएं मिलकर टोटल हो गई 24 मात्राएं। इसी तरह दूसरी लाइन पर भी आपको मात्राएं लगानी है। तो अब चलते हैं अगले छंद की ओर। अब है दोहा छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन के रा पर 1 मात्रा, ही पर 1 मात्रा, माँ पर 1 मात्रा, ना पर 1 मात्रा, धागा के धा पर डबल मात्रा और गा पर भी डबल मात्रा। प्रेम के प्रे पर डबल मात्रा, माँ पर 1 मात्रा और अब बचा का, तो का पर डबल मात्रा। इस तरह ये हुई 13 मात्राएं। पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण, इसमें मत के माँ पर 1 मात्रा,
ता पर एक मात्रा। अब तोरो के तो पर डबल मात्रा, रो पर डबल मात्रा, चटकाए के च पर एक मात्रा, टा पर एक मात्रा, का पर डबल मात्रा और या पर एक मात्रा। ये हुई 11 मात्राएं। इसी तरह बाकी बचे 2 चरण पर भी आपको ऐसे ही मात्राएं लगानी है। अब है हमारा सोरठा छंद। यह दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए जो सुमीरा सीधी होई, इसमें जो पर डबल मात्रा, मी पर एक मात्रा, रा पर एक मात्रा, ता पर एक मात्रा, सीधी के सी पर एक मात्रा, धी पर एक मात्रा, होय के हो पर डबल मात्रा, या पर एक मात्रा। इस तरह ये हुई 11 मात्राएं। आप इसी तरीके से बाकी तीनों लाइन पर भी मात्राएं लगाएंगे। तो ये थी हमारे छंद ट्रिक। ये आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।